तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है उसमें मैंने दो शेयर को चूज़ किया। द फर्स्ट वन इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी लिमिटेड एंड द सेकंड शेयर जो आपका रहेगा वो है आपका आरईसी लिमिटेड। सेम ही दोनों ही सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती है दोनों कंपनी। ओके, यहाँ पे हमें अगर 5 दिन की बात करें तो यहाँ पे 2.7% का जंप देखने को मिला। एक महीने की बात करें तो 2.37%, 6 महीने की बात करें तो नो रिटर्न के करीब है। एक साल की बात करें तो यहाँ पे अभी भी शेयर 16% गिरा हुआ है शेयर। और वही अगर 5 साल की बात करो तो कंपनी ने 500% का एक बेहतरीन रिटर्न बना के दिया। बट यहाँ पे रिटर्न्स बना के दिया है, नो डाउट इन दिस। बट यहाँ पे हमें उसके बाद जो काउंसलिंग फेज पे गया है वो अभी तक काउंसलेट कर रहा है, लिटरली अभी तक कर रहा है काउंसलेट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आरईसी को चेकआउट करें, हम आरईसी को चेकआउट कर ले तो ये शेयर भी अगर चेकआउट करो तो वैसा कुछ खास रिटर्न एक साल की बात करें तो कुछ है नहीं। 28% अभी भी गिरा हुआ है, 28% का ड्रॉप अभी भी देखने को मिल रहा है शेयर में हमें। ठीक है, और वो काउंसलेट कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है। द मेन थिंग कर है कम शेयर की। परेशान तो आप भी होंगे ऑब्वियसली, मे भी आपने इन्वेस्ट किया होगा एंड परेशान तो आप भी होंगे। ठीक है, नो डाउट इन दिस, ऑब्वियसली होंगे, मैं भी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 625 के अराउंड पहुँच गया था शेयर। ठीक है, बढ़िया रिटर्न देखने को मिला। फिर वहाँ से जो ड्रॉप देखने को मिला 5 साल में, अभी तक फंसे हुए हैं, अभी तक बैठे हैं, कुछ भी रिटर्न्स नहीं है। बट अगर 5 साल की अगर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चले तो 419% का बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल रहा है। सही, अब दोनों ही क्वेश्चन आते हैं कि करना क्या चाहिए हमें। ठीक है, मेन क्वेश्चन करना क्या चाहिए। आंसर्स मिल जाएंगे, पूरा वीडियो में अंत तक बने रहो, यहाँ पे सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, बट जस्ट फॉर ए नोट, कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। ओके, लेके चलता हूँ आपको स्क्रीनर पे, वहाँ कुछ फंडामेंटल समझते हैं एंड देन वी विल डिसाइड। सी, अब अगर आरईसी को चेकआउट, अगर शेयर की बात करें तो यहाँ पे आरईसी में मार्केट कैप हमें 1 लाख करोड़ का देखने को मिल रहा है अप्रॉक्स के अराउंड एंड 384 का प्राइस चल रहा है, 573 का हाई लगाया था। स्टॉक का पी वेरी अंडर वैल्यूड, अभी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, 5.9 है। इंडस्ट्री पे 25 के अराउंड है, वेरी अंडर वैल्यूड। बट इसमें डेप्थ वगैरह चेकआउट करेंगे नहीं, वाई, बिकॉज ये एक एनबीएफसी कंपनी है तो उसमें कोई मतलब नहीं बना था। ओके, अब देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 97% का ऑपरेटिंग मार्जिन देखने को मिल रहा है। ओके, अब प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो हमें 15% का देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। पीच रेशियो 1 के अंदर है, प्रीटी ग्रेड। क्वार्टर रिजल्ट्स 14,737 करोड़ का सेल्स देखने को मिल रहा है, जो कि पहले पिछले ईयर 13,000 का था। ओके, अब यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन 95% से इंक्रीज हो गया, 99% का हो गया है, बहुत ही बेहतरीन। एट द सेम टाइम जो नेट प्रॉफिट है वो 3,460 करोड़ से इंक्रीज होकर 4,466 करोड़ का हो गया है, बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 13.14 से इंक्रीज होकर 16.96 का हो गया, वेरी नाइस। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लें तो प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 52% का स्टेक है, एफआईएस के पास 19% का स्टेक है, डीआईएस के पास 15% का स्टेक है, गवर्नमेंट के पास 0.05, पब्लिक के पास 12% का स्टेक है। ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम अगर पीएफसी को चेकआउट करें हम यहाँ पे तो पीएफसी के भी सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती है दोनों कंपनी। मार्केट कैप इसका हालांकि 1,35,000 करोड़ का है, करंट प्राइस 409 का है और हाई लगाया था 524। स्टॉक का पी वेरी अंडर वैल्यूड, डेप्थ हम चेकआउट करेंगे नहीं। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे 97% का देखने को और प्रॉफिट ग्रोथ कितना देखने को 17.3% का, वेरी नाइस। क्वार्टर रिजल्ट अगर चेकआउट करें तो यहाँ पे 28,000 करोड़ का हमें रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर इनका 24,000 करोड़ का था, बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। और फाइनेंसिंग जो मार्जिन है वो 36% से इंक्रीज होकर 39% का हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो 7,182 करोड़ से इंक्रीज होकर 8,981 करोड़ का एक बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 16.80 से इंक्रीज होकर 20.81 का हो गया है, बढ़िया जंप। इन्वेस्टर्स का भरोसा, प्रमोटर्स का स्टेक है यहाँ पे 55% का, एफआईएस का स्टेक है 18% का, डीआईएस के पास 16% का स्टेक है और पब्लिक के पास 9.21% का स्टेक है। सी, अब मेरे को बताओ यहाँ पे किसी भी एंगल से यहाँ पे फॉल्ट लग रहा है, बढ़िया जंप देखने को। फ्यूचर सेक्टर है, पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है, इन्वेस्टर्स का भरोसा है, क्वार्टर रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं, स्टॉक का पी अंडर वैल्यूड है। दिस वन एट द आरईसी, मैं दोनों एक ही बार में बात करूँ बिकॉज दोनों के लगभग सेम ही देखने को मिल रहा है हर एक चीज़ हमें। तो यहाँ पे किसी भी एंगल से आपको लग रहा है कि हमें इसको बेच के बस निकल जाना चाहिए, नहीं, यहाँ पे हम जाएंगे एक्यूमुलेशन पे। ठीक है, बिकॉज शेयर बढ़िया डिविडेंड भी एट द सेम टाइम प्रोवाइड करती है। दोनों के चेकआउट करोगे तो डिविडेंड यील्ड 3.86% का, और अगर आरईसी की बात करें तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड हमें देखने को मिल रहा है अप्रॉक्स 4.68% का एक बढ़िया डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। शेयर यहाँ जब चला जाएगा 400-500 के अराउंड तो क्या उस टाइम पे इन्वेस्ट करोगे आप? नहीं ना, हम इन्वेस्ट करते हैं जब गिरा पड़ा हुआ रहता है, तब जाके हम माल उठाते हैं, और यह भी गिरा पड़ा हुआ है तो हम इस पॉइंट पर टाइम पे और एक्यूमुलेशन पे जाना चाहिए। फ्रेश एंट्री, देखो दो चीज़, फ्रेश एंट्री जाओ, कोई भी इशूज़ नहीं, बिल्कुल जाओ। ठीक है, एट द सेम टाइम जो एवरेजिंग करना है आपको, अगर आपको एवरेजिंग करना है, आपने ऊपरी लेवल पे में भी खरीद लिया हो तो भाई जाओ, आप आराम से जा सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है इसमें। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म नज़रिया होना चाहिए। ठीक है, वेरी लॉन्ग टर्म नजरिया कि यहाँ से हमें और मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं सुन न सुन, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा गिर गया शेयर और कभी भी हमें एक बढ़िया मूवमेंट्स देखने को मिला जा सकता है। अब जब मूवमेंट्स मिल जाएगा तब जाके इन्वेस्ट करना,
कोई मतलब नहीं बनाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो हम इस टाइम पे गिरे पड़े शेयर्स को ही उठाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकता है। ओके, एंड द सेम टाइम डिविडेंड भी अच्छा खासा देता था, तो भाई आराम से इन्वेस्ट करो और बैठो भाई, 5 साल के लिए बैठ जाओ। 500% का रिटर्न पिछले 5 साल में मिला है, अभी 5 साल में अगर अच्छा मिल गया तो बहुत बढ़िया। एट द सेम टाइम डिविडेंड्स तो मिल ही जा रहे हैं, 5% का हर मिल ही जाता है आपको डिविडेंड, तो कोई इशूज़ ही नहीं है। ओके ना, कोई भी बाइंग सर मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन, तो प्लीज़ टेक इट एज सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे लो एंड देन गो हेड डू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करने का अपना, ठीक है। इन्वेस्ट हम रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करते हैं अपने आप, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।